हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 226 है। आप पार्ट नंबर 225 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या है जो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 28 हो रहा है, 28 लेके हो रहा है 33 हो रहा है, 28 ले 33 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 28 में क्या करेंगे, 28 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 ले देखिए क्या लिख रहा है, 31 लिख रहा है। तो 33 ले 31 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 33 में क्या करेंगे, -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 31 ले क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है। तो जब 31 ले 36 लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, यानी 31 में 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखना है। तो 36 में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, 5 जोड़ रहा है फिर -2 कर रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है तो अब की बार क्या करेंगे, -2 करेंगे। जब 36 में -2 कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना, 34 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 34 ले देखिए अगला बार क्या करेंगे, अगला बार आपको 5 करेंगे, क्या 5 प्लस करेंगे। तो 34 में 5 जोड़ देंगे तो कितना था, 29 आ जाए, यानी 29 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए कितना गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 34 आ गया। तो 34 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी सी जो है ना, सी आपको 16 से समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एफ जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको सी जो है ना 16 से किस प्रकार से समझता है। देखिए तो सी का स्थानीय मान क्या होता है, सी का स्थानीय मान क्या होता है, 3 पाता है। सी कितने पाता है, 3 पाता है। लेकिन 3 को क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4 हो गया। और दोनों क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना है, 16 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एफ का स्थानीय मान क्या होता है, यानी एफ कितने पाता है, 6 पाता है। ठीक, और 6 को क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे, 6 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 1 7 हो गया। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 49 आता है। कितना आता है, 49 आता है। यानी एफ जो है ना आपको 49 ले समझता है। तो 49 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी तापमापी जो है ना वो तापक्रम से समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यानी वायु दाबमापी जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि तापमापी जो है ना वो आपको तापक्रम से किस प्रकार से समझता है। देखिए यहाँ पर तापमापी, यानी तापमापी से क्या होता है, तापक्रम मापा जाता है। यहाँ पर क्या मापा जाता है लिख देता है। ठीक, क्या जाता, यानी यहाँ पर जाता है, यानी जाता है। देखिए यानी ताप, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपको दिया है कि तापमापी जो है ना, तापमापी से तापक्रम मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार से वायु दाबमापी है ना, जो वायु दाबमापी उससे क्या मापा जाता है, यहाँ पर मापा लिख देता है। ठीक है होगा, मापा, देखिए यहाँ पर मापा जाता है, यहाँ पर जाता है। तो क्या होता है, यानी वायु दाबमापी से क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है। क्या, दाब। तो दाब हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, देख जिस प्रकार से आपको तापमापी जो है ना वो तापक्रम मापा जाता है, उसी प्रकार से वायु दाबमापी जो है ना वो दाब मापा जाता है। तो दाब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर आपको नीचे 4 शब्द दिया है, यानी बोलना, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, बोना दिया है। ठीक, बोना दिया है, खाद डालना दिया है,
और यहाँ पर हल जोतना दिया है, और चौथा में क्या दिया है, फसल काटना दिया है। इन चारों शब्द को आपको कहना है आरोही यानी सार्थक आरोही क्रम में सजाना है। क्या करना है, सार्थक आरोही क्रम में। देखिए आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। क्या होगा, बढ़ते क्रम में, यानी इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ठीक, यानी बढ़ते क्रम में। जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। क्या क्या, आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम हो गया। अगर वही पूछेगा कि अवरोही, देखिए यानी अवरोही पूछता है, अवरोही क्रम अगर पूछेगा तो यहाँ पर क्या होता है, घटते क्रम है। यानी देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से आपको क्या पूछ रहा है, आपको सार्थक क्रम यानी आरोही क्रम है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बढ़ते क्रम में ले जाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस पांचों शब्द को ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा सबसे पहला आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, यानी बोना होगा नहीं, खाद डालना होगा नहीं, यानी हल जोतना, हाँ हल जोतना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हल जोतेंगे। क्या करेंगे, हल जोतेंगे, क्योंकि किसान के बारे में बात कर रहा है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, हल जोतेंगे। तो हल कितने पर दिया है, 3 नंबर पर दिया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, हल जोतने के बाद में क्या करेंगे, हल जोतने के बाद में यहाँ पर बोएंगे। क्या करेंगे, बिया को बोएंगे। तो यहाँ पर बोना दिया, ठीक, तो बोना किस में दिया है, 1 नंबर पर दिया है, बोना हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे क्या दिए, आगे क्या करेंगे, खाद डालेंगे। क्या करेंगे, खाद डालेंगे। तो यहाँ पर खाद किस में दिया है, 2 नंबर पर दिया है। खाद के बाद में फिर क्या दिए, चौथा में क्या दिए, काटना दिया है, यानी फसल को काटना है, यानी काट देंगे। देखिए यहाँ पर आपको सार्थक आरोही क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, यानी सबसे पहले क्या होगा, जोतेंगे, ठीक, यानी हल जोतना, जोतने के बाद में बोएंगे, बोने के बाद में खाद डालेंगे, खाद डालने के बाद क्या है, फसल को काटेंगे। यहाँ पर क्या है, आरोही क्रम में सजा दिए। तो आरोही क्रम में सजा दिए तो इस तरह का देखेंगे कि 3, 1, 2 और 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति चुनिए। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको यहाँ पर उत्तर आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में बताना है कि जो आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो पहला आकृति है ना वो आपको दूसरा आकृति से संबंधित होगा, ठीक। उसी प्रकार से जो तीसरा आकृति है ना वो चौथा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो पहला आकृति है ना वो दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो पहला आकृति में क्या दिए, एक आपको क्या दिए, यानी आकृति यानी चित्र दिया है, क्या दिया, तीर दिया है। तो आपको एक को तीर दिया है, तो इसको क्या कर रहा है, देखिए इस पहला आकृति से दूसरा आकृति जा रहा है, यानी तीर आपको यहाँ पर डबल हो जा रहा है और इसको तिरछा हो जा रहा है। क्या तिरछा हो जा रहा है, ये आपको सीधा लिख रहा था पहला में। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किए कि जो पहला आकृति है ना, पहला आकृति को क्या किए, दक्षिणावर्त में, यानी क्या किए, दक्षिणावर्त में घुमा दिया है। क्या किया, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घुमाया है। क्या किया, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री, यानी जो कि इसको क्या किया कि दक्षिणावर्त में यानी 45 डिग्री क्या किया है, 45 डिग्री घुमा दिया है। तो इसको क्या किया, जब घुमाएगा, देखो पहला जो आकृति है, पहला आकृति को दक्षिणावर्त में घुमा दिया, तो दूसरा आकृति में क्या हो गया, आकृति यानी रेखा जो हो गया ना, रेखा दोगुना हो जाती है, रेखा क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको तीर एक ओर लिख रहा था लेकिन दक्षिणावर्त 45 डिग्री में घुमाया तो यहाँ पर डबल आ गया। क्या गया, देखिए यहाँ पर तीर क्या आ गया, डबल आ गया, यहाँ पर दूसरा में डबल आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी आपको तीसरा को देखेंगे, जो तीसरा आकृति है ना इसको भी क्या करेंगे हम 45 डिग्री क्या करेंगे, 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाएंगे। जब दक्षिणावर्त में घुमाएंगे ना तो ये जो आपको तीर दिया है ना, ये आकृति जो तीर दिया है, ये तीर को क्या करेंगे, रेखा क्या हो जाएगा, आपको डबल हो जाएगा। क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो जब दक्षिणावर्त में घुमाएंगे तो इसको किस प्रकार से होगा, तो देखिए अगर दक्षिणावर्त में घुमाएंगे और डबल होगा तो डबल के लिए इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, यानी इस प्रकार के हो गए और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रकार के हो गए। इस तरह से आपका डबल आकृति क्या हो जाएगा, डबल आकृति बन गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। देखिए जो पहला आकृति होगा ना वो दूसरा आकृति से इस प्रकार संबंध है, यानी 45 डिग्री क्या करेंगे, दक्षिणावर्त में घुमाएंगे और रेखा आपको दोगुना हो जा रहा है। उसी प्रकार से जो तीसरा आकृति है ना, यदि 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाएंगे और रेखा को क्या करेंगे, दोगुना कर लेंगे। तो जब रेखा को दोगुना करेंगे तो इस प्रकार से आपका आकृति आ जाएगा। इस तरह का आकृति आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी पेन को जे, देखिए पेन जो है ना, पेन को NZ यानी O और यानी BRA
BARK को CTSL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी PRAN को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको सांकेतिक भाषा में भी है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक, देखिए यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी पेन को यानी NZO लिख रहा है, आपको BARA को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि आपको CTSL लिख रहा है, तो आपको बताना है उसी भाषा में कि PRAN को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेन को आपको NZO किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर P दिया है ना, यहाँ पर क्या PEN दिया है, ठीक। PEN को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए PEN को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर N लिख रहा है, फिर यहाँ पर Z लिख रहा है, फिर यहाँ पर O लिख रहा है, फिर इसके बाद में आगे दिया है, आगे क्या लिख रहा है, यहाँ पर B लिख रहा है, A लिख रहा है, R लिख रहा है और K लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसको भी देखेंगे तो इसको क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, T लिख रहा है, यहाँ पर S लिख रहा है और L लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो PRAN को क्या लिखेगा। तो PERN को देखेंगे क्या लिखेगा, तो देखिए इस जो आपको ई वाला दिया है ना, इसका यानी देखिए पेन का, और यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी बैर को, यानी दोनों में के आंसर आपको तीसरा का दिया हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए ये जो आपका पेन लिखा है ना, पेन में और यहाँ पर BARK इन दोनों ऑप्शन में यानी दोनों आकृति, देखिए दोनों जो आपको सांकेतिक भाषा लिखा है, इसी सांकेतिक भाषा में तीसरा का भी आपको आंसर दिया है। ये किस प्रकार से तीसरा में आंसर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए P लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, R हो गया, A हो गया और N हो गया। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि P का क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर P का क्या लिख रहा है, देखिए P को N लिख रहा है, क्या लिख रहा है, P को N लिख रहा है, तो P को क्या करेंगे, यहाँ पर N रख लेंगे। फिर देखिए R को क्या लिख रहा है, तो R को देखिए यहाँ पर आपको S लिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, S को रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, A लिख रहा है, A को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, A को क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, यहाँ पर क्या रखेंगे, T को रखेंगे। अब उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, तो N को देखिए यहाँ पर O लिख रहा है, क्या लिख रहा है, O लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, O को रखेंगे। देखिए आपको दिया क्या है, आपको यहाँ से क्या पूछ रहा है, आपको क्या क्या है, इसी दोनों में, देखिए इसी दोनों में आपको तीसरा का भी आंसर दिया हुआ है, क्या दे, तीसरा का दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यानी NSTO देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी NSTO यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका C में दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर L दिया है, तो क्या हो जाएगा, L आपको नहीं होगा, क्या होगा, L आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको जो पूछा है हमको उसी को जवाब देना है, ठीक। यानी इसको क्या किया कि एक आपको अक्षर ज़्यादा इसमें टाइप हो गया है, ठीक। देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, क्योंकि हमको 4 का अक्षर पूछा है, इसमें आपको 5 अक्षर दिया है, क्या दिया है, 5 अक्षर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक वेन डायग्राम से आपको प्रश्न दिया है। वेन डायग्राम से क्या प्रश्न दिया है, यानी चावल दिया है, गेहूं दिया है और अनाज दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि चावल, गेहूँ और अनाज में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, अनाज दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अनाज हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, अनाज। यानी अनाज के अंदर में आपको क्या आता है, गेहूं भी आता है और चावल भी आता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चावल भी मान लेते हैं और यहाँ पर गेहूं भी हो जाएगा, क्या होगा, गेहूं भी। देखिए अनाज हो गया, अनाज के अंदर में गेहूं भी आता है और अनाज के अंदर में चावल भी आते हैं। तो आपको इस तरह का संबंधित है और आपका वेन डायग्राम इस तरह प्रकार के भी बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, यानी कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं, फिर से आप बाएं मुड़ जाते हैं, यानी उसके बाद आप बाद होगा, उसके बाद आप दाहिने यानी मुड़ते हैं, तो मुड़ जाते हैं और एक बार फिर दाहिने मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप ही को कल्पना करना होगा, क्या आप ही को कल्पना करना होगा कि मैं किधर चल रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कल्पना करें कि आप दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। देखिए आप क्या करेंगे, आप बोल रहा है कि कल्पना करें कि आप दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। तो मान लीजिए हम कल्पना करता हूं कि किधर, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा हूं। तो मान लीजिए यहां से हम चलना शुरू किए किधर, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण आपको नीचे की तरफ है, ठीक। यहां तक समझ गए।
फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं। कुछ देर बाद क्या करेंगे, बाएं मुड़ेंगे। जब बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ठीक, बाएं मुड़ेंगे, इधर आ गया, बाएं मुड़ते हैं, मुड़ेंगे, मुड़ जाते हैं। आगे बोल रहा है कि फिर से आप बाएं मुड़ते हैं, क्या कि एक बार फिर से बाएं मुड़ेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर को बाएं से मुड़ाएंगे। जब बाएं से मुड़ाएंगे तो किधर जाएगा, दाहिने आएंगे तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन हमको बाएं जाना है, तो बाएं जाने के लिए ऊपर जाएंगे, ठीक, ऊपर की तरफ। अब बोल रहे हैं कि उसके बाद होगा यहाँ पर, ठीक, बाद आप दाहिने मुड़ जाते हैं यानी मुड़ते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद में दाहिने मुड़ेंगे, तो दाहिने इधर हो जाएगा, और एक बार फिर दाहिने मुड़ते हैं, एक बार फिर से दाहिने मुड़ जाते हैं, एक बार फिर से दाहिने मुड़ जाते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, बोल रहा है कि अब आप किस दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ इंगित कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, तो नीचे आपको क्या हो जाएगा, नीचे आपको दक्षिण की तरफ दिया है, डायग्राम में देखिए नीचे की तरफ क्या दे, दक्षिण की तरफ दिया है, तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो आप किस दिशा में अभी चल रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर आकृति में त्रिभुज गिनने के सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको कितना अभी त्रिभुज दिख रहा है, पहले इसको गिन लीजिए। देखिए अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिख रहा है, देखिए एक हो गया, दो हो गया, और एगो ई हो जाएगा, कितना गया, तीन आ गया, कितना गया, तीन आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तीन आकृति हो गया, ठीक, इसमें कितना आकृति हो गया, तीन हो गया। अब इसमें देखेंगे इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी रखेंगे, देखिए इसमें भी त्रिभुज आपको कितना दिख रहा है, तीन दिख रहा है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, देखिए एक हो गया, दो हो गया, और ये तीन हो गया। अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है, तीन दिख रहा है, यानी दोनों में आपको त्रिभुज कितना, तीन तीन दिख रहा है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे देखेंगे ई वाला में, ठीक, इसमें देखेंगे इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है, इसमें देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और चार हो गया। अभी त्रिभुज इसमें चार दिख रहा है, चार के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, एक कितना है, पाँच हो गया, पाँच के बाद में ई त्रिभुज कितना दिखेगा, ये वाला छः दिखेगा, कितना हो गया, छः हो गया। छः के बाद में फिर एक त्रिभुज इधर से भी दिखेगा, सात हो गया, सात के बाद में फिर एक त्रिभुज इधर से दिखेगा, कितना गया, आठ हो गया, यानी इसमें त्रिभुज कितना गया, आठ आ गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस आठ कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए ये जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से ई भी दिया है, क्या दिया, देखिए आपको ई भी दिया है, यानी इसमें भी क्या होगा, आठ त्रिभुज होगा, यानी एक, दो, तीन, चार, और यहाँ से एक रखिएगा, पाँच हो गया, पाँच एक इधर से रखिएगा, छः, और छः से एक इधर से रखिएगा, सात, और सात से एक इधर रखिएगा, आठ हो गया। यानी इसमें भी कितना त्रिभुज आ गया, आठ आ गया। यहाँ पर भी प्लस क्या करेंगे, आठ करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, आठ आ गया। तो देखिए अब और देखेंगे इसमें त्रिभुज बन रहा है, अब त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए हाँ त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आठ के बाद में कितना आ गया, देखिए यहाँ पर एक बन रहा है, नौ हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, एक को रखेंगे, ठीक, एक के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो गया, यहाँ पर एक हो जाएगा, इसको नीचे की तरफ रखते हैं, ठीक, क्या करेंगे, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया, इसको एक रख लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको घुमाएगा, देखिए त्रिभुज एक इधर से बन रहा है, कितना हो गया, यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, ठीक, यहाँ तक समझ गए। और यहाँ के बाद में फिर देखिए नीचे की तरफ भी एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे की तरफ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से भी क्या होगा, एक हो गया। और यहाँ से त्रिभुज बनने के बाद में फिर आपको देखिए यहाँ से त्रिभुज बन गया, यानी नीचे की तरफ से देखिए एक त्रिभुज बन गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी त्रिभुज बन गया, कितना होगा, यहाँ पे भी एक हो गया। देखिए आपको एक, दो, तीन, चार, इसमें भी आपको क्या मिल गया, चार मिल गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, चार को जोड़ लेंगे। तो अब इसको जोड़ते हैं कि कितना इसमें त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन अभी और त्रिभुज इसमें दिखेगा। देखिए अभी त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखिए आठ कितना देखिए, इसमें आगे देखिए, आगे देखिए इसमें भी त्रिभुज ये पूरा दिखेगा, एक इधर से हो गया, और एक क्या हो जाएगा, एक आपको इधर से हो जाएगा, कितना होगा, इधर से। तो ये भी क्या होगा, एक इधर से हो गया और एक इधर से, दो इसमें दिखेगा, कितना, दो दिखा है। इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, पहले सबको जोड़ेंगे। देखिए अब इसमें त्रिभुज कहीं नहीं बन रहा है, सबको जोड़ेंगे, कितने इसमें त्रिभुज हो गया, देखिए तो 6 इसमें हो गया और 16 इसमें हो गया, कितना, 16, 16 चार कितना हो गया, 16 चार 20 हो गया, 20 और 6 26, 26 दो कितना गया, 28, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया, 28 आ गया, कितना गया, 28 आ गया। इनमें त्रिभुज की संख्या कितना है, 28 हुआ है। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपको देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए
जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे एक आपको शब्द दिया है, इन शब्द में बताना है कि इन शब्द से लेकर मिलकर यानी कौन सा जो यानी 4 ऑप्शन में से शब्द हैं कि नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे शब्द में आपको कौन सा लेटर लिखा हुआ है और आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा लेटर दिया हुआ है, उन दोनों को मिलाएंगे कि कौन सा आपको शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए में कौन सा लेटर दिया है, देखिए ए लिख रहा है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है। यहाँ पर देखिए ई हो गया, एल हो गया, यहाँ पर ए हो गया, मिल रहा है, और आर मिल रहा है, टी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, आर इसमें नहीं दिख रहा है, टी दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, लेकिन आर आपको यानी इस शब्द में नहीं दिया है। क्या दिया है, इस शब्द में आपको आर ही नहीं दिया है, और इसमें क्या दिया है, ऑप्शन ए में आर दिया है, यानी आर का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर का उपयोग लिख देते हैं। क्या करेंगे, यानी प्रयोग लिखेंगे, ठीक, क्या होगा, प्रयोग, यानी आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया है, आर का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें आर का प्रयोग किया गया है, लेकिन शब्द में आपको आर दिया है, नहीं दिया है, यानी यही शब्द जो है ना नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में तीसरा ऑप्शन और देखेंगे, जब तीसरा ऑप्शन में देखेंगे देखिए ए दिया है, एल दिया है, ई दिया है, जी दिया है। देखिए एल दिया है, ई दिया है, जी दिया है, यहाँ तक समझ गए, और ए दिया है। देखिए और यहाँ पर हो गया GITAON, देखिए इसमें मिल रहा है, क्या इसमें मिल रहा है, यानी ये शब्द आपको बी बनाया जा सकता है। तीसरा देखेंगे तो देखिए GL, यहाँ पर जी दिया है, ए दिया है, डबल एल दिया है, ठीक, एल हो गया, और यहाँ पर ANT, यानी ये भी शब्द क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिल रहा है अक्षर, जो मिल रहा है तो आपको बनाया जा सकता है, जो अक्षर नहीं मिल रहा है वो आपको नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एन देखिए NATL, यानी NATL, यानी एन हो गया, देखिए यहाँ पर एन हो जाएगा, एल हो गया, यहाँ पर ए हो गया, एन हो गया, टी हो गया, एन हो गया। देखिए यहाँ पर सब में मिल रहा है, क्या इसमें से मिल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इसमें डी भी मिल रहा है, यानी तीनों शब्द क्या बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ए हुआ ना वो आपको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इस शब्द में आपको आर का प्रयोग किया गया है, और बड़ा शब्द में आपको इस शब्द में आपको आर का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा के 4 रूप नीचे दिखाई गए हैं, यानी इस पासा में पीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक पासा से एक संबंधित प्रश्न दिया है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि एक पासा में एक पासा के 4 नीचे दिखाए गए हैं, यानी 4 रूप दिखाए गए हैं, यानी 1 स्थितियाँ, 2 स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ, 4 स्थितियाँ, एक ही पासे का 4 स्थितियाँ दिखाई गई। आपसे पूछा है कि पीले रंग का विपरीत कौन सा सतह पर रंग होगा। ठीक, यानी पीले रंग का कौन सा विपरीत रंग होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जो फलक देखिए एक ही पासे के 2 स्थितियां, जब एक ही पासा है, एक ही पासे के 2 स्थितियां दिखा रहा है ना, एक ही पासे का जब 2 स्थितियां इसमें दिखा रहा है, कितना दिया, 4 दिया, 1 2 3 4 स्थितियां दिया। जब एक ही पासे का 2 स्थितियां या 3 स्थितियां या 4 स्थितियां दिया रहेगा, इसमें क्या करेंगे, 2 फलक एक समान मिल गया तो तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। ये किस प्रकार से आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए नारंगी और नीला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नारंगी और नीला, नारंगी और नीला इसमें मिल रहा है दोनों में। देखिए नारंगी और नीला देखिए इसमें भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए 2 फलक एक समान दिख गया है। देखिए नीला और नारंगी इसमें मिल रहा है, नीला नारंगी इसमें भी मिल रहा है, दोनों फलक में एक समान मिल गया, यानी 2 स्थितियां में एक फलक समान मिल गया। जब 2 फलक एक समान मिल गया ना, इसमें क्या करेंगे, तो जो आपको नहीं मिला तो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाए, यानी पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, बैगन हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे इसमें भी मिल रहा है, नहीं, देखिए नीला और नारंगी कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तीसरा में भी नहीं मिल रहा है, और चौथा में देखिए चौथा में भी नहीं मिल रहा है, यानी दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दोनों में। जब एक फलक देखिए यानी एक जो पासा दिया ना, एक पासा के यानी एक ही पासे में 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा जो फलक है ना तीसरे जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी देखिए नारंगी और नीला क्या एक समान मिल गया, इस दोनों फलक में एक समान मिल गया ना, तो जब एक समान मिल गया तब पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत होता है, तो बैगन यानी क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो पीला का यहाँ पर देखिए पीला हो गया, यानी पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पीला का विपरीत आपको बैगनी हो जाएगा, क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। तो यहाँ पर बैगनी यानी क्या होगा, ये विपरीत होता है, यानी विपरीत क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत देखेंगे यानी बैगनी कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो बैगनी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए सेट हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है, इन सेट को बताना है कि जिस प्रकार से आपस में संबंधित हैं उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है यानी सेट है ना इस प्रकार से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको दिया गया सेट है वो किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या लिख रहा है, यहाँ पर 8 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 8 दिए, क्या दिए, यहाँ पर 8 दिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को रखेंगे, फिर यहाँ पर 56 दिए, फिर उसके बाद में क्या दिए 72 दिए। 21 प्रकार से आपस में सेट समझते हैं। देखिए यानी 8 दिया है, 8 में क्या करेंगे, 8 में 7 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ गया, 8 7 56। और 8 में देखिए 8 में क्या करेंगे यानी 8 में 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 हो गया। देखिए कितना आ गया 72 आ गया। देखिए 8 में क्या करेंगे एक बार 7 से गुना किया यानी पहला संख्या में एक बार 7 से गुना किया है और पहला संख्या में एक बार 9 से गुना किया है, ये दोनों संख्या आपको मिल गया। उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है इस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखें, देखिए अगर 7 को देखेंगे ऑप्शन ए देखेंगे तो 7 लिखा है, अगर 7 में क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, कितना 49। लेकिन यहाँ पर 56 लिखा है यानी ऑप्शन नंबर ए आपको नहीं होगा, ठीक है होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, जब ऑप्शन बी देखेंगे तो 3 दिया है, 3 में क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो 7 के कितना होता है 21, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा है, ये भी नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन क्या करेंगे सी को देखेंगे, जब ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या दिए 6 दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 42 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 54 लिख रहा है। ये किस प्रकार से आपस में समझता है, देखिए तो 6 में क्या करेंगे 7 ले गुना करेंगे, 6 7 कितना होता है 42 होता है। उसी प्रकार से 6 में क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे तो 9 6 कितना होता है 54 होता है, कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 54 हो जाएगा। देखिए यानी 6 में एक बार गुना किए हैं 7 से तो 42 आ गया, और 6 में एक बार 9 से गुना किए हैं तो आपको 54 आ गया। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सेट दिया गया संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।